हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही है करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कितना क्रूशियल रोल अदा करती है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, जेकेपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेकेएसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो सेशन आपका हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। इस वीडियो सेशन में हम लोग अप्रैल 2024 की इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। इसमें हम लोग इस वीडियो सेशन में हम लोग 100+ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स, देन हम लोग मूव करेंगे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है भाई। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल प्लस एक्स अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी डेली हम लोग करंट अफेयर्स अपडेट कर देते हैं। कोई भी अदर क्यूरी हो आपको, तो आप डायरेक्ट इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स इन मंथ ऑफ अप्रैल। 1 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ओडिशा डे। देन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ठीक है, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। 1 अप्रैल को ही हम लोग मनाते हैं भाई अप्रैल फूल्स डे। ये सभी तो अच्छे से मनाते ही हो आप लोग। ठीक है, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। 4 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ठीक है भाई। 5 अप्रैल इंपॉर्टेंट वन इज नेशनल मैरी टाइम डे। ओके, याद रखना है आपने। 6 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी थीम क्या थी इस साल की? सपोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर बेटर रीओपन एंड रिकवर। ठीक है, 7 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई वर्ल्ड हेल्थ डे। इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना, 7 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। 11 अप्रैल नेशनल पेट डे एंड नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, 12 अप्रैल इक्वल पे डे। ओके, 13 अप्रैल, इस डे को तो कोई भूल नहीं सकता भाई। हिस्ट्री सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करा था जलियांवाला बाग मैसेकर को। तो जलियांवाला बाग मैसेकर किस दिन हुआ था? तो ये 13 अप्रैल को हुआ था भाई। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 14 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। ओके, 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। ठीक है, ये वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की थीम थी इस साल की। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? 18 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विस डे कब होता है? 21 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ये इस साल की थीम थी। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, याद रखना है आपने ये। यू आर अ रीडर इस साल की थीम थी आपकी, यू आर अ रीडर। क्लियर। नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, नेशनल पंचायती डे आप सभी को पता है भाई, ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड मलेरिया डे, दैट इज 25 अप्रैल। ठीक है, जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया। अच्छा मुझे बताओ, मलेरिया जो है हमने ख़त्म करना था इंडिया में, हमारा टारगेट क्या था? यस, बताओ, क्या ये टारगेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अभी हम लोगों ने कंप्लीट करना है? ठीक है, मलेरिया को एरेडिकेट कब करना है हमने, बताओ भाई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। इसका आपका इस साल की थीम थी इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ, इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। क्लियर, याद रखना है आपने। वर्ल्ड वेटनरी डे आपका 28 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। चलिए अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, दैट इज यूनिसेफ इंडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च IIHMR दिल्ली, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज जॉइंटली लॉन्च्ड, कौन से 3 इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च करा था डिजिटल हेल्थ इंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स? ठीक है, ये 10 वीक का हेल्थ कोर्स है। ठीक है, 10 वीक का हेल्थ कोर्स है, जिसको आप लोग डिजिटल हेल्थ इंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स कहते हैं। ये अभी हाल ही में यूनिसेफ ने, IIHMR दिल्ली प्लस तीसरा कौन सा इंस्टीट्यूट था ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए
इंडियन इंस्टीट्यूट, वन सेक भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ऑप्शन डी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। ये डी ऑप्शन यहाँ पे हो गया है। कोई बात नहीं, बताओ भाई कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, यूनिसेफ प्लस आईआईएचएमआर दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, इन तीनों ने जॉइंटली लॉन्च किया था क्या, डिजिटल हेल्थ इंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स, जो 10 हफ्तों का हेल्थ कोर्स था, ठीक है। याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट वन इज, recently which of the following companies has been honored with Scotch ESG Award 2024 in renewable energy financing category, ठीक है। रिन्यूएबल फाइनेंसिंग एनर्जी कैटेगरी में कौन सी कंपनी को ऑनर किया गया है स्कॉच ESG अवार्ड 2024 का? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC को, NTPC को, REC लिमिटेड को, या फिर घेल इंडिया लिमिटेड को? यस, तो भाई ये है आपकी REC लिमिटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट वन देखिए। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे, RBI हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। अभी हाल ही में RBI ने अप्रैल मंथ में अपना क्या मनाया था भाई, फाउंडेशन डे मनाया था, ठीक है, सेलिब्रेट करा था। तो RBI ने ऑपरेशन करना कब शुरू किया था, 1934 में, 1935 में, 1936 में, या 1937 में? यस, तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए भाई। तो इट्स ऑप्शन बी 1935, क्लियर। चलिए आ जाएं भाई अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? किसको मिला है? दिलीप तिर्के जी को, अशोक कुमार जी को, मुकेश कुमार जी को, या बलजीत सिंह सैनी जी को? यस, तो ये अशोक कुमार जी को मिला है। चलिए देखते हैं ये जो 6th एनुअल अवार्ड्स हॉकी के हुए थे, तो इसके विनर्स कौन कौन किस किस कैटेगरी में रहे भाई। देखिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड जो गोलकीपर का रहा वो मिला आपका PR श्रीजेश को, क्लियर। क्या है इसमें इनाम भाई? 5 लाख रुपया, क्लियर, याद रखिएगा। हॉकी इंडिया प्रगत सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर किसको मिला? हरमनप्रीत सिंह जी को। कितना भाई साहब? 5 लाख रुपया। हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड मिडफील्डर को मिलता है, जो ये मिला हार्दिक सिंह को, ठीक है भाई। हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले अवार्ड जो मिला आपका फॉरवर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, जो फॉरवर्ड प्लेयर होता है फुटबॉल में, तो वो किसको मिला? अभिषेक को मिला। 5 लाख रुपया इनको इनाम मिला। हॉकी इंडिया असंटा लकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन अंडर 21 कैटेगरी में किसको मिला भाई? ये मिली आपकी दीपिका सोरेंग जी को, क्लियर, दीपिका सोरेंग। कैटेगरी और नाम आपने याद रखने हैं। हॉकी इंडिया युगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेन अंडर 21 किसको मिला? अरायजीत सिंह हुंडल, ठीक है। अगर आपको फीमेल में पूछा जाए, वुमेन में पूछा जाए तो दीपिका सोरेंग जी, और मैन में पूछा जाए तो अरायजीत सिंह हुंडल जी, ओके जी, याद रहेगा। चलिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन सलीमा टेटे, ओके, सलीमा टेटे जी को मिला है, इसमें इनको 25 लाख रुपया मिला है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मेन हार्दिक सिंह जी को मिला, क्लियर, याद रखना, इनको 2 अवार्ड मिले। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला भाई? अशोक कुमार जी को विद 30 लाख रुपया इनको मिला, ठीक है, ये इनका प्राइज मनी था, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, आपको PDF में मिल जाएंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ईयरली PDF भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्कल दिवस 89th ओडिशा फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? यस, बताइए भाई। ओडिशा का 89th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा गया, जिसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है, तो ये किस डे को सेलिब्रेट करा गया? 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, या फिर 1 अप्रैल? तो ये सम अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये अप्रैल ही होगा, ठीक है भाई। चलिए आ जाएं अगले सवाल के ऊपर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024, ठीक है। जेरेनी लालरिंगनुंगा,
विकास ठाकुर, मीराबाई चानू या फिर स्नेहा सोरेन? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा भाई, दैट इज मीराबाई चानू। ओके, चलिए आ जाएं अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अपॉइंटेड जूडिथ सुमिम्वा, ओके तुलुका, ओके जूडिथ सुमिम्वा तुलुका एज द अफ्रीकन नेशंस फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? यस, अभी अभी जो आपकी JS तुलुका है वो अफ्रीका के कौन से नेशन की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है? कोबे वाडे, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दैट इज DRC, या फिर सोमालिया? तो यस, किसके बने हैं ये भाई? आपके DRC दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, याद रखना है आपने ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज कोलैबोरेटेड विद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज PTI अंडर इट्स थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम इन इंडिया? यस, कौन सी कंपनी ने PTI के साथ कोलैबोरेट करा है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम के लिए? टेलीग्राम ने किया, गूगल ने किया, मेटा ने किया, या फिर X जो आपका फॉर्मरली ट्विटर है? यस, तो ये आपका मेटा ने किया। क्लियर, याद रखना है आपने मेटा। ओके, मेटा फेसबुक, याद रखना है आपने। चलिए आइए अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली TP शौर्या लिमिटेड दैट इज TPSL सब्सिडियरी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज कमीशनड अ 20 मेगावाट सोलर पावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? यस, TPSL सब्सिडियरी है जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की, उन्होंने अभी 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट एक कमीशन करा है। कौन सी सिटी में? बीकानेर में करा है, जोधपुर में, जैसलमेर में, या फिर बाड़मेर में? यस, कहाँ पे किया है भाई ये? तो ये आपका किया है बीकानेर में। क्लियर, याद रखना है आपने, ये बीकानेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडियाज फर्स्ट, आपको पता ही है भाई JKSSB आपका जो है ये फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वाला जो है ये सिलेबस में आपको प्रॉपर तरीके से दे रखा है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, SI का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद पटवारी वाला है, एक पटवारी का एग्ज़ाम तो आपका हो गया, अभी जो नई पोस्ट निकलने वाली है, फिर उसके बाद NT नायब तहसीलदार की हैं, तो इन सभी में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया का पहला फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म विल रिलीज ऑन 4 अप्रैल 2024, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म? AI बेस्ड फिल्म है जो आपकी, तो उसका नाम आपसे पूछा गया है, कौन सी है? यस, आफिया, आसमा, आयशा, या फिर ईरा? तो यस, इट्स ऑप्शन डी, ईरा। ओके, ईरा मूवी है जो आपकी पहली AI बेस्ड फिल्म होगी जो रिलीज होगी 4 अप्रैल को, हो चुकी है भाई, तो इसका नाम आपसे पूछा गया है, तो दैट्स ईरा। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पार्शियली ज्वाइंड सिंचेगन ट्रेवल जोन? ओके, STZ अभी जून करा है, कौन सी कंट्री ने? सिप्रस, बुल्गारिया, आयरलैंड, या फिर यूक्रेन? तो इट्स बुल्गारिया, ऑप्शन है B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च स्कोर 2.0, ठीक है, टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म? यस, अभी अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्कोर्स 2.0 एक पोर्टल लॉन्च करा है, किसके लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्वेस्टर की जो कंप्लेन है उस उनको जल्दी से जल्दी रिड्रेसल मिले उसके लिए। किसने? RBI ने किया है ये लॉन्च, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करा है, सेबी ने करा है, या फिर सिडबी ने करा है? यस, बताइए भाई, तो ये किसने लॉन्च करा है? इट्स सेबी। ओके, ऑप्शन C आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेबी ने स्कोर्स 2.0 लॉन्च करा है, ये आपने याद रखना है भाई। चलिए आ जाए अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली, ठीक है, कट चैट वी चू, ओके, कट चैट हिवू आइलैंड, कट चैट हिवू आइलैंड वॉज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये जो आइलैंड है अभी हाल ही में न्यूज में था, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये आता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, जापान, जापान, साउथ कोरिया, या इंडिया, श्रीलंका? यस, बताइए। कट चैट हिवू आइलैंड, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है कट चिहू। ओके, ये है आपका, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पार्क स्ट्रीट, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है, ये रामेश्वरम है, ठीक, यहाँ से आपका श्रीलंका है, ये जो पॉइंट है आपका, ये है आपका क्या भाई साहब? आइलैंड है, कट चैट हिवू आइलैंड, ठीक है, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये आपका आइलैंड पड़ता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड 20th एडिशन ऑफ इट्स यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024। यस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अनवेल करा है क्या भाई 20वां एडिशन किसका, यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024। WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, या फिर आपके पास है WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो किसने करा था ये 20th एडिशन, दैट इज WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये अभी अनवेल करा है 20th एडिशन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। एज अ रिसेंट लैंसेट स्टडी, ओके लैंसेट स्टडी की यहाँ पे बात की जा रही है भाई। लैंडसेट स्टडी रिवील्स, क्या रिवील किया इन्होंने भाई, सिग्निफिकेंट राइज इन ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके भाई, सिग्निफिकेंट राइज हुआ है ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एज पर दिस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन साउथ एशिया रीजन सॉ द बिगेस्ट गेन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। साउथ एशिया रीजन में कौन सी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। नेपाल, बंगाल या भूटान या फिर इंडिया। बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश है। तो यस, बताइए कौन सा है आपका करेक्ट आंसर। तो इट्स ऑप्शन सी, भूटान। ओके, भूटान में आपको एज पर लैंडसेट स्टडी जिन्होंने रिवील करा है क्या कि ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जो अभी राइज कर रही है। तो इनकी स्टडी के मुताबिक साउथ एशिया रीजन में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गेन हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, तो वो आपको भूटान में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, भूटान इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू क्रिएट हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज द जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। प्राची यादव, नेहा देवी, लेम्बोचोनबम, बिल्किस मीर, बेनीता चोनू ओयनम। यस, तो कौन है ये आपकी भाई, बिल्किस मीर। ठीक है, तो ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है, पहली महिला है इंडिया की जो जूरी मेंबर होंगी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, जो अभी ख़त्म भी हो चुका है भाई। क्लियर, चलिए अभी हम रिवीजन सीरीज में आपकी MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारे जो ई बुक थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। यस, रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल का वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा? राकेश मोहन जी, KJ ओडेशी, V लीलाधर जी, उषा थोरॉट जी। यस, बताइए कमेंट में मुझे आंसर। तो एक चीज़ आपको और अपडेट कर दूँ, ये हमारी अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स हैं भाई। क्लियर है, नेक्स्ट आपका बचा क्या क्या, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, तो अभी चल रहा है आपका सितंबर। ठीक है, इसका तो अभी सितंबर के एंडिंग में मिलेगा। मई की आपको जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको 3 दिन बाद मिल जाएंगी मंथली। जून की उसके 6 दिन बाद, ये आपको 9 दिन के बाद मिल जाएगा। और अगस्त की आपको बराबर 12 दिन के बाद कंप्लीट कवरेज आपकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट MCQs। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ भाई। ठीक है, तो चलो बताइए इसका आंसर, किसको वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी अपॉइंट किया था? तो वो हैं आपके राकेश मोहन जी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली ओस्मान सोंको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओस्मान सोंको जो है ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? सेनेगल के, काबो वर्डे के, बेनिन के या मोरिटेनिया के? तो यस, इट्स ऑप्शन ए दैट इज सेनेगल। ओके, सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं ओस्मान सोंको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली पोनकोलमिन फेस्टिवल, ओके, पोनकोलियामन फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको पता है भाई फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डू चेक दैट वीडियो टू। ठीक है भाई, तो चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सी स्टेट ने ये सेलिब्रेट करा है पोनकोलियामन फेस्टिवल? नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? तो यस बताइए भाई, तो ये आपका तमिलनाडु में सेलिब्रेट
करा गया। ठीक है, रिसेंटली इरेज क्रॉसिंग वॉज इन न्यूज़। ठीक है, इरेज क्रॉसिंग जो है ये अभी न्यूज़ में था। ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, किन दो कंट्रियों के बीच में है, इजराइल इजिप्ट के बीच में, इजराइल जॉर्डन के बीच में, इजराइल सीरिया या इजराइल और गाज़ा स्ट्रिप के बीच में आपको देखने को मिलता है। यस, इट्स इजराइल एंड गाज़ा स्ट्रिप के बीच में आपको इरेज क्रॉसिंग जो एरिया है वो आपको देखने को मिलता है इजराइल और गाज़ा स्ट्रिप के बीच में। ठीक है, वसुधारा ताल, मबन लेक एंड पेंगरी लेक recently seen in news located in which of the following state? Yes, वसुंधरा ताल, मबन लेक, पेंगरू लेक, ये तीन जो एरिया हैं अभी न्यूज़ में थे, ये कौन सी स्टेट में आपके फॉलो करते हैं? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो ये आपके भाई तीनों के तीनों एरिया आपके उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है भाई, चलिए, What is the theme of International Day of Sports for Development and Peace 2024? अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी इस डे की भाई। यस, स्कोरिंग द पीपल एंड द प्लैनेट, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, स्कोरिंग द सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द स्पोर्ट ऑफ स्पोर्ट वैल्यूज। यस, इस ऑप्शन बी, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट डे है। अब मुझे बताओ ये किस डे को सेलिब्रेट करा जाता है? ठीक है, चलिए आए अगले सवाल के ऊपर। व्हाट इज विग्नर क्रिस्टल रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? ये क्या है भाई विग्नर क्रिस्टल? क्या है ये टर्म या फिर क्या है ये वर्ड, आप मुझे बताएं। सॉलिड फेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट, सॉलिड फेस ऑफ न्यूट्रॉन या फिर ये ब्लैक होल है? क्या है भाई आपका विग्नर क्रिस्टल जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था? तो ये आपको सॉलिड फेस है किसका भाई? इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स का सॉलिड फेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विग्नर क्रिस्टल। ठीक है, हाल ही में ये न्यूज़ में था। क्लियर, चलिए, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द सूर्या तिलक प्रोजेक्ट एट अयोध्या, उत्तर प्रदेश? यस, किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इसमें? इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर? यस, सूर्या तिलक प्रोजेक्ट जो था अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ये किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिवर डे 2024? 2024 का जो वर्ल्ड लिवर डे था उसकी थीम क्या थी? कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लिवर चेकअप्स, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट लिवर रिलेटेड इश्यूज। यस, क्या थी थीम? तो भाई इट्स ऑप्शन ए, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ये आपकी 2024 की वर्ल्ड लिवर डे की थीम थी भाई। क्लियर है भाई? तो वर्ल्ड लिवर डे आपका कब सेलिब्रेट करा जाता है भाई? 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे जो है आपका लिवर हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करता है ग्लोबली, और इस साल की थीम थी आपकी कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आ जाएं अगला क्वेश्चन। द Sompen tribe, okay, the Sompen tribe recently seen in news primarily resides in which region? Sompen tribe जो है अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, ये कौन से एरिया में रिजाइड करते हैं? दीव आइलैंड में, नेत्रानी आइलैंड में, लक्षद्वीप आइलैंड में या फिर ग्रेट निकोबार आइलैंड में रिजाइड करते हैं? कौन सा है? सोमपेन ट्राइब। यस, सोमपेन ट्राइब आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही रिजाइड करते आपको दिखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2024? 2024 का इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, इसकी थीम आपको क्या देखने को मिली? टू ऑनर द डेलीगेट्स एफर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, ओके, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, interested by the peoples of the world, recognize the role of delegates and representatives. यस, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो यस, इट्स ऑप्शन बी। ठीक है, तो थीम क्या थी इस साल के आपके इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे जो 2024 का था? टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट आपका कब किया जाता है भाई? 25 अप्रैल को हर साल। इंपॉर्टेंट आपकी डेलीगेट्स की जो रिप्रेजेंट करते हैं एक कंट्री को, कहाँ पे? यूएन के अंदर। यूएन दैट इज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, डेलीगेट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 25 अप्रैल को भाई। क्लियर, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज साइंड मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट MSRA विद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। ओके भाई साहब, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी कंपनी ने मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट साइन करा है यूएस स्टेट नेवी के साथ? यस, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इट्स ऑप्शन सी, ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है भाई, CSL इन्होंने अभी अभी US नेवी के साथ एग्रीमेंट साइन करा है। ठीक है, शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट। तो ये जो रिपेयरमेंट है, रिपेयर होंगे, तो अब ये जो नेवी से हमने एग्रीमेंट साइन करा है, जो भी हम लोग शिप्स वगैरह रिपेयर करवाते थे वहाँ, तो अब हमें नेवी वो सब रॉ मटेरियल सारी चीज़ें ट्रेनिंग बेसिस पे हम अपने बंदे भेजेंगे वहाँ, वो सीख के आएंगे। तो अब कोचिन शिपयार्ड में ही हमारी जो नेवी की शिप्स हैं यहाँ पे रिपेयर हुआ करेंगी भाई। क्लियर, चलिए। रिसेंटली REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड REC PCDL हैज़ हैंडेड ओवर जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? यस, REC, ठीक है, दैट इज REC PDCL पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड जो है, इन्होंने अभी अभी जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल थी, SPV थी, वो किस कंपनी को हैंड ओवर कर दी? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, टाटा पावर को, NHPC को, या फिर अडानी पावर को? तो ये किसको इन्होंने हैंड ओवर की भाई? तो ये टाटा पावर को हैंड ओवर कर दी इन्होंने। क्लियर है भाई? Recently, who among the following has authored a new book titled The Idea of Democracy? Yes, The Idea of Democracy किसने ऑथर की है? अजय बेसेरिया ने, SD मुनी ने, गीतिका श्रीवास्तवा ने, सैम पित्रोडा ने। यस, तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने ऑथर किया? सैम पित्रोडा जी ने। ओके, क्लियर, याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली परिवर्तन चिंतन, ओके, फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ठीक है, परिवर्तन चिंतन ये पहला ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस था। ट्राई सर्विस जिसमें आपकी आर्मी, ओके, देन आपकी एयरफोर्स, देन आपकी इंडियन नेवी, ओके, ये तीनों आपकी ट्राई सर्विस हैं आपकी। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी, तो वो कहाँ पे हुई? तो वो आपकी हुई भाई कहाँ? न्यू दिल्ली में। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट, ओके, फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछा है। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में, सूर्यापेट तेलंगाना में, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, मेडक या फिर तेलंगाना में? तो ये कहाँ पे है भाई? आपका सूर्यापेट तेलंगाना के अंदर आपको फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड इक्वेटिक सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड इक्वेटिक सेंटर जो है वो कहाँ पे इनोग्रेट किया? विशाखापट्टनम में, मंडपम में, काकीनाडा में, या फिर चेन्नई में? यस, तो ये आपका कहाँ पे किया गया है भाई? मंडपम में। ओके, मंडपम। क्लियर, याद रखना है आपने। क्लियर, चलिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट नेम्ड बूथ राबता? ओके, बूथ राबता टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो लुधियाना, मलेरकोटला, अमृतसर या मानसा? तो कहाँ पे ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई वेबसाइट? बूथ राबता, जो बूथ होता है आपका इलेक्शन बूथ, उसका राबता करने के लिए एक इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की थी। तो ये आपका मलेरकोटला में लॉन्च करी गई थी, मलेरकोटला। ठीक है, रिसेंटली जूस जैकिंग, ओके, जूस जैकिंग एक टर्म न्यूज़ में था, ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, डिजिटल वैलेट, साइबर अटैक या फिर रोबोट? क्या है जूस जैकिंग? यस, तो ये आपका साइबर अटैक है, जूस जैकिंग। क्लियर, चलिए आ जाए अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। रिसेंटली इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है ये, 210 आर्टिफिशियल रीफ्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? यस, 210 आर्टिफिशियल रीफ्स कौन सी सिटी में अभी अभी इंस्टॉल करे गए हैं? ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है भाई? मुंबई के अंदर। ठीक है भाई, मुंबई। ओके, चलिए। रिसेंटली
पीटर पेलेग्रिनी हैज़ वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पोलैंड, क्रोशिया, स्लोवाकिया या फिर रोमेनिया? तो ये कहाँ पे देखे भाई? स्लोवाकिया में आपको देखने को मिले ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जहाँ पे पीटर पेलेग्रिनी जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए आ जाए भाई अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट इन दिल्ली? ठीक है भाई, किसको अपॉइंट किया कमेटी का, जो कमेटी क्या करेगी? सेफ गार्ड करेगी किसको? फॉरेस्ट को। कहाँ पे? दिल्ली में। यस, जस्टिस योगेश खन्ना जी को, जस्टिस नाजमी वजीरी जी को, जस्टिस गोरेंग कांत जी को, या फिर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी को? किसको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी? तो ये हैं आपके जस्टिस नजमी वाजिरी। ओके, नजमी वाजिरी। चलिए अगला क्वेश्चन। Recently, who among the which of the following state or UT government has constituted teams of experts to evaluate the risk posed by 5 potential hazardous glacial lakes in the region? लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये आप सभी को पता है भाई, उत्तराखंड स्टेट ने अभी अभी कंस्टिट्यूट किया है एक्सपर्ट एक टीम जो एवेल्यूएट करेगी रिस्क जो पोज कर रही हैं। कौन? आपकी जो 5 हैजार्डियस ग्लेशियल लेक्स से जो आपकी हैजार्डियस दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए उत्तराखंड ने ये अभी अभी नियुक्त किया था। क्या भाई? कंस्टिट्यूट की थी टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, चलिए आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स, ठीक है, हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स? ठीक है, अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल जो 1000 5G लैब्स लॉन्च किए गए हैं, वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, IIT मद्रास, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, या फिर IISc बेंगलुरु? तो ये किसने लॉन्च करा था भाई? तो ये आपका था IIT मद्रास। क्लियर, IIT मद्रास। Recently, which of the following countries has declared a national emergency on drug abuse? किस कंट्री ने अभी अभी ड्रग एब्यूज के ऊपर नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की? सियरा लियोन, नाइजीरिया, ग्यूनिया या फिर बेनिन? तो ये किसने किया था भाई आपका? तो सियरा लियोन ने, सियरा लियोन। ओके, चलिए as per the recent information, India will stop importing urea by end of the which of the following years? यूरिया जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं, तो वो इंडिया कब मंगवाना बंद कर देगा? 24 में, 25 में, 26 में या फिर 27 में? तो यस, इट्स 2025 में हम मंगवाना बंद कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, रिसेंटली अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NCDFI? तो इट्स मनीष शाह, डॉक्टर मनीष शाह। क्लियर, डॉक्टर मनीष शाह। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। Shallow fake, okay, is an act of morphing people's picture and using them for malicious activities. Shallow fake is also known as, shallow fake को हम लोग और क्या कहते हैं? सिंपल फेक्स, क्विक फेक्स, चीप फेक्स या इजी फेक्स? यस, शैलो फेक्स क्या बोलते हैं? ये जो आपका फोटोज़ मॉफ करते हैं, ठीक है, पिक्चर्स मॉफ करते हैं, फिर उसको मैलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको और क्या किस नाम से कहते हैं हम लोग? चीप फेक्स। ओके, चीप फेक्स। ठीक है, चलिए वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इंपॉर्टेंट डे है भाई ये, तो आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड बैंडवैगन? ओके, बैंडवैगन वन द फर्स्ट राइड शेयर मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, किसने ये लॉन्च करा? किस कंपनी ने? ग्रेविटी वन, ओरियन स्पेस, स्पेस एक्स या फिर पिक्सल? तो ये आप सभी को पता है भाई किसने किया है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स। चलिए आ जाएं अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। रिसेंटली National Medical Commission NMC has launched an initiative to address the healthcare issue faced by medical student and professional. What is the name of this initiative? ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव आज हाल ही में लॉन्च किया था NMC ने, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन ने?
तो ये एड्रेस करेगा हेल्थ केयर इश्यूज़ को जो आपकी मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। उस इनिशिएटिव का नाम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल, माई हेल्थ माई राइट, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, सपोर्ट नर्सेज एंड मिड वाइफ्स। यस, तो ये था माई हेल्थ माई राइट्स। क्लियर, याद रखना है आपने ये। चलिए आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया फ्रॉम लीडिंग जर्मन फोरम? यस, किसको मिला? व्लादिमीर पुतिन जी को, व्लादिस्लाव देवनकोव को, एलेक्सी नेवल्की को, या फिर निकोला खरीतोनोव को? यस, बताओ भाई। फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया फ्रॉम लीडिंग जर्मन फोरम, तो इट्स एलेक्सी नेवल्नी को। ठीक है भाई, एलेक्सी नेवल्नी को ये अवार्ड मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड इट्स ऑफिशियल ब्रांड न्यू लोगो विद द टैगलाइन फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ? यस, किसने अभी अभी नया ब्रांड न्यू लोगो लॉन्च करा है जिसकी टैगलाइन है फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ? भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, या फिर ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है भाई? इसका ऑप्शन सी, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। इन्होंने अभी अपना नया लोगो लॉन्च करा है जिसकी टैगलाइन है फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। चलिए, recently central bank of which of the following countries has launched new currency backed by gold and foreign currency? Yes, जमाइका, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, या फिर जिम्बाब्वे? यस, तो इट्स ऑप्शन है डी, जिम्बाब्वे। क्लियर है, जिम्बाब्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स एंड सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप साइन, ओके, सीने जिसको आप बोलते हैं, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप एट आईआईटी बॉम्बे हैव पार्टनर टू एम्पावर स्टार्टअप्स अक्रॉस द इंडिया? ठीक है, कौन से बैंक ने सीने के साथ मिलकर आईआईटी बॉम्बे में पार्टनरशिप करी है कि स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया में वो मदद करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे? पीएनबी, एसबीआई, कैनारा बैंक, या फिर इंडियन बैंक? तो ये किसने करा है भाई? आपका कैनारा बैंक और आईआईटी बैंक, आईआईटी बॉम्बे, इन दोनों के द्वारा ये स्टार्टअप में मदद करने की बात यही है, पार्टनरशिप इन्होंने किया है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए भाई। Recently, which of the following companies has signed an agreement with International Finance Corporation (IFC) to raise funds of rupees 330 crores in form of compulsorily convertible debentures (CCDs)? ठीक है भाई, अभी हाल ही में किस कंपनी ने एग्रीमेंट साइन करा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ ताकि वो फंड रेज करके सकें? कितना? 330 करोड़ का। किस लिए? कंपलसरी जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उसकी फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट कर सकें। फोर्टिस हेल्थ केयर ने, आर्टेमिस मेडी केयर सर्विसेज लिमिटेड ने, मैक्स हेल्थ केयर ने, या फिर मेदांता ने? किसने किया है ये भाई? तो ये आपका आर्टेमिस मेडी केयर सर्विसेज लिमिटेड ने किया था साइन। ठीक है, चलिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन 2024? क्लियर, इंपॉर्टेंट कैंपेन है भाई ये, माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन 2024 जो आपकी एवरेस्ट रीजन में है। तो किसने किया है? इंडिया, भूटान, चाइना, या फिर नेपाल? तो इट्स ऑप्शन है डी, नेपाल ने ये अभी अभी इनिशिएटिव लॉन्च करा है, माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन 2024। ठीक है, याद रखना आपने। Recently, who among the following has become the first ever Indian to win main draw match at Monte Carlo Masters? Yes, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, राम कुमार रामनाथन, साकेत मायनी? यस, कौन है ये? तो यस, इट्स सुमित नागल। कौन? सुमित नागल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग मैन बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग मैन किसका नाम अभी अभी घोषित किया गया था? जोसिना लेवुना फेरेरा, जॉन फेरिंगटन, जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड, या फिर केन वीक्स? यस, किसका नाम है ये भाई? तो जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग मर्द हैं जो जीवित हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन EU एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टार्टअप्स
वर्किंग इन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज, ओके, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर मैच मेकिंग इवेंट। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री के साथ मिल के लॉन्च करा है क्या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो स्टार्टअप किसके स्टार्टअप में काम करेंगे बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ईवीज में आपकी जो पड़ती हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो ई रिक्शा हो। तो मैक मैचिंग इवेंट कौन सी कंट्री थी यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके इन्होंने ये किया है? चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर नेपाल? तो ये किसने किया था भाई? तो इट्स बी, इंडिया। ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। क्लियर? चलिए आ जाएं अगले सवाल के ऊपर भाई। रिसेंटली इंडिया हैज गेन्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर सितवे पोर्ट। दिस पोर्ट इन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सितवे पोर्ट कहाँ पे है ये आपसे पूछा गया है। वहाँ पे अभी इंडिया ने एक ऑपरेशनल कंट्रोल वहाँ पे गेन करा है, तो ये आपको देखने को मिलता है म्यांमार में, सितवे पोर्ट। ठीक है भाई, चलिए। Recently, who among the following has been appointed as the part-time member of governing board of Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI? ठीक है, तो ये पार्ट टाइम मेंबर किसको अभी अभी अपॉइंट किया गया? रितु जैन, अनीता शाह अकेला, दीना बंधु मोहापत्रा या फिर राजीव मनी जी? किसको किया क्या है भाई अभी अभी? दीना बंधु मोहापत्रा जी को अभी अभी अपॉइंट किया है पार्ट टाइम मेंबर किसका? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज IBBI में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ रशिया मेड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज मैनपर्ड्स। ओके, मैनपर्ड्स जिसको आप शार्ट में बोलते हैं इग्ला एस। ठीक है, रशिया मेड इग्ला एस अभी अभी किस कंट्री ने फर्स्ट बैच रिसीव करा है? साउथ कोरिया, इजराइल, जापान या फिर इंडिया? ठीक है, बताओ। रशिया मेड है ये, तो ये इंडिया ने किया है भाई। ये आपको दिख रहा होगा इग्ला एस। ठीक है, इग्ला एस जिसमें आपको मैनपर्ड सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये इंडिया ने रशिया से अभी पहला बैच रिसीव करा है। ठीक है, चलिए आ जाएं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंपनीज हैज लॉन्च्ड लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जेम? ओके, किस कंपनी ने लॉन्च करा है जेम, दैट इज गर्ल एम्पावरमेंट मिशन? ये एक फ्लैगशिप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है। किसने किया ये भाई? PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NTPC, REC लिमिटेड या फिर घेल इंडिया लिमिटेड? यस, तो ये आपका किसने करा? NTPC लिमिटेड ने ये आपका करा है। तो ये क्या है भाई? एक सिंफनी है, एम्पावरमेंट ड्रीम्स करती है फुलफिल, किसकी? आपकी गर्ल्स की। ठीक है भाई, ओके, याद रखना है आपने ये। तो ये जो जेम है ये वर्कशॉप कंक्लूड किया गया कहाँ पे? 40 लोकेशन में अक्रॉस इंडिया। कितनी? 40 लोकेशन में। तो ये कितनी गर्ल्स को अभी तक ड्रीम्स फुलफिल कर चुके हैं, या फिर आप बोलो कि जेम मिशन के अंदर ये अभी तक कितनी गर्ल्स को ले चुके हैं? 7,420। ठीक है, 16 स्टेट्स के अंदर 40 लोकेशन में 7,420 लड़कियों को जेम इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने अभी तक बेनिफिट्स दे चुके हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ फेस्टिवल अंडर द टाइटल शक्ति, अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस टू रिजुविनेट द टेम्पल ट्रेडिशन इन द कंट्री? यस, बताओ भाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करा फेस्टिवल जिसका टाइटल था शक्ति, अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस? ठीक है, जो रिजुविनेट करेगा टेम्पल ट्रेडिशन हमारी कंट्री का। ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स या साहित्य अकेडमी? तो किसने किया? ये आपका संगीत नाटक अकेडमी। ओके, संगीत नाटक अकेडमी। क्लियर? चलिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड $1.8 बिलियन इन्वेस्टमेंट पैकेज टू बॉल्स्टर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर? ठीक है भाई, यस, किस कंट्री ने अभी अभी अनाउंस करा है कि हम लोग $1.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पैकेज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में? USA, UK, चाइना या फिर कनाडा? तो ये आपका कनाडा ने कहा है भाई। क्लियर? किसने? कनाडा ने कहा है। Recently, President Draupadi Murmu has inaugurated a 2-day homeopathic symposium at which of the following places? Yes, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल या फिर हैदराबाद? तो ये इन्होंने कहाँ पे सिम्पोजियम इनोग्रेट करा था 2 दिन का होम्योपैथी का? तो ये न्यू दिल्ली में था भाई। क्लियर? याद रखना है आपने, न्यू
दिल्ली। चलिए, Indian Space Research Organization, that is ISRO, has been awarded with 2024 John L. Jack Swigert Jr. Award for Space Exploration for its which of the following mission? कौन से मिशन के लिए इसरो को अवार्ड मिला है जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन? कौन से मिशन के लिए इसरो को यह अवार्ड दिया गया? आदित्य L1, चंद्रयान 3, एक्सपोसैट, एक्सरे पॉलीमेरीमीटर सैटेलाइट के लिए, या फिर गगनयान के लिए? तो ये इनको किसके लिए मिला भाई? तो यस, इट्स ऑप्शन बी, चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए ये अवार्ड इसरो को मिला गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड टू ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड WB-57 जेट प्लेन्स टू कैप्चर रिसेंट टोटल सोलर इक्लिप्स? यस, कौन सी स्पेस एजेंसी ने ये डेवलप करा है दो स्पेशलाइज्ड WB-57 जेट प्लेन्स जो कैप्चर करेंगे आपके टोटल सोलर इक्लिप्स को? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने, या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने, या फिर रॉसकॉस्मोस ने? यस, रॉसकॉस्मोस ने। किसने किया? तो यस, इट्स नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने ये अभी अभी किया है। तो ये आपको जो सामने दिख रहा है यही आपका WB-57 जेट प्लेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली द ईयर 2024 हैज मार्क्ड सेंटिनियल ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोसेम्फोनियल प्रोग्राम EEG। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसोफेगनल प्रोग्राम। इट वॉज इन्वेंटेड हु अमंग द फॉलोइंग? किसने इन्वेंट किया था इसको? इट वॉज इन्वेंटेड बाई हु अमंग द फॉलोइंग? लुडविग बोल्ट्जमैन, पॉल एरनफिस्ट, हैंस बर्गर, या फिर हैंस क्रेमर्स? किसने किया था इसको इन्वेंट, EEG को? यस, तो ये हैंस बर्गर। ओके, हैंस बर्गर। EEG है क्या चीज़ भाई? इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, फेलोग्राम, जो आपकी ब्रेन की रीडिंग करती है, ब्रेन वेव्स की रीडिंग करती है, EEG। क्लियर, याद रखना है आपने ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली US India Strategy and Partnership Forum USISPF, okay, has appointed who among the following as head of US India Tax Forum? तरुण बजाज, अजय सेठ, राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे। किसको किया गया अभी US India Tax Forum का हेड अपॉइंट? यस, तो ये तरुण बजाज को किया गया, तरुण बजाज। ठीक है, रिसेंटली Which of the following companies has rolled out of a new version of artificial intelligence chip? Gaudi 3, Gaudi 3 जो आर्टिफिशियल चिप है, न्यू वर्जन है आर्टिफिशियल चिप का, तो किस कंपनी ने रोल आउट कर लिया? वो कंपनी बाहर हो गई। इंटेल कॉर्पोरेशन, कॉलकॉम, नवीदिया, या AMD? तो ये कौन सी कंपनी थी भाई? इट्स इंटेल कॉर्पोरेशन, ये रोल आउट कर गई। ठीक है, चलिए। रिसेंटली अ रेयर बटरफ्लाई नेम्ड नेप्टिस फिलरिया, ओके, नेप्टिस फिलरिया एक रियर बटरफ्लाई है, ये अभी अभी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई है इंडिया में टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये सेंचुरी आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मणिपुर में, मिजोरम में, सिक्किम में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? कहाँ देखने को मिलता है भाई आपको? ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है आपकी वो बटरफ्लाई। ठीक है, वन ऑफ इट्स बटरफ्लाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है आपके पास। Recently, which of the following countries has invoked peace clause as World Trade Organization for marketing year 22-23 अक्टूबर सितंबर के लिए due to breaching the prescribed subsidy limit for rice offered to its farmers? Yes, हाल ही में WTO ने अभी अभी एक पीस क्लॉज इन्वोक कर दिया था मार्केटिंग ईयर 22-23 के लिए, अक्टूबर से सितंबर के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेस्क्राइब्ड सब्सिडी लिमिट है वो ज़्यादा दे दी गई थी। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री की थी जिसमें ये पीस क्लॉज इन्वोक कर दिया गया? ब्राज़ील में, USA में, या चाइना, या इंडिया? ठीक है, बताओ भाई। ब्रीचिंग और द लिमिट, सब्सिडी जो है वो ज़्यादा दे दी थी, तो ये इंडिया, ऑप्शन है D। ठीक है भाई, याद रखना है आपने ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली रिसर्चर एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज डिस्कवर्ड एयर ब्रीदिंग मैग्नीशियम कॉपर क्यूपरिक ऑक्साइड फ्यूल सेल? यस, कॉपर या फिर क्यूपरिक ऑक्साइड
फ्यूल सेल अभी अभी डिस्कवर करा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में? तो ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में देखने को मिला भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ठीक है, चलिए। रिसेंटली पीटर हिग्स has passed away. He was awarded the Nobel Prize in 2023 in which of the following countries? पीटर हिग्स, यस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स, किस में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 2013 में? तो ये फिजिक्स में मिला है इनको। ठीक है, 1929 में ये पैदा हुए और 2024 में इनकी मृत्यु हो गई। 2013 में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था फिजिक्स में। ठीक है भाई, चलिए। Recently, who among the following has been selected for the post of chairman and managing director of SJVN Limited? अभिषेक सिन्हा, अजय तिवारी, गीता कपूर, सुशील शर्मा। यस, किसको अभी हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है SJVN लिमिटेड का? यस, तो इट्स सुशील शर्मा। ठीक है, सुशील शर्मा जी को बनाया गया था MD और चेयरमैन। ठीक है, एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फीचर ऑन द कवर ऑफ न्यूज वीक आफ्टर वोम। ठीक है, किसके बाद ये पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे बनने वाले हैं जो आपकी न्यूज़ वीक के कवर पोस्टर में फीचर करेंगे? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर मनमोहन सिंह? तो ये आपके इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़ वीक के जो कवर टाइटल है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया गोज न्यूक्लियर, ये आपका उस टाइम का न्यूज़ वीक का लेटर है। यहाँ पे आपका मोदी जी का इस बार का है जहाँ पे अनस्टॉपेबल इनके फोटो के ऊपर देखने को मिला आपको। ठीक है भाई, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज टॉप जनरेटर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? टॉप जनरेटर प्लास्टिक वेस्ट का कौन है इन कंट्रीज में? ब्राज़ील, बेल्जियम, आइसलैंड या फिर ओमान? तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई, बेल्जियम जो है आपका टॉप जनरेटर है प्लास्टिक वेस्ट का। ठीक है, टॉप जनरेटर। चलिए, रिसेंटली researchers at which of the following institute have designed a sustainable hydrogel to remove microplastics from water? ठीक है, तो अभी अभी रिसर्चर्स ने कौन से इंस्टीट्यूट में डिज़ाइन करा है जो आपकी हाइड्रोजेल, सस्टेनेबल हाइड्रोजेल जो है वो रिमूव करेगी आपके माइक्रो प्लास्टिक्स को पानी के अंदर से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, IIT मद्रास या IISc बेंगलुरु? तो ये किसने किया है भाई अभी अभी हाल ही में ये डिज़ाइन? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने ये डिज़ाइन करा है। ठीक है भाई, चलिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड अ मल्टी सेंटर स्टडी टू डेवलप द इंडिजीनियस एंड लो कॉस्ट ह्यूमन पैपिलोमावायरस दैट इज HPV टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर? ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो आपका टेस्ट है वो लो कॉस्ट ह्यूमन जो है इंडिजीनियस रहेगा। मल्टी सेंटर स्टडी इसको डेवलप कर रहा है, तो किसने इसको लॉन्च करा है? मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स न्यू दिल्ली ने, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली या फिर एम्स जोधपुर? ये किसने करा है भाई आपका? एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है भाई, चलिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? वियतनाम के इंटरिम प्रेसिडेंट किसको अभी अभी अपॉइंट किया गया? वो वॉन त्योंग, फाम मिंग चिंग, वो थी हांग यूं, ले मिन खाई? यस, बताओ भाई, नाम बहुत प्यारे हैं ये। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। वो थी आ यूं, ठीक है, वो थी आ यूं, ये आपके हैं वियतनाम के इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ गार्डन बाल्सम, ठीक है, एम्पेशियंस न्यू ऑनसेनिटा, ओके, जिसका साइंटिफिक नाम है ये, हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, गार्डन बाल्सम की एक न्यू स्पीशीज अभी अभी हमें मिली है, एम्पेशियंस न्यू ऑनसेनिटा, ये साइंटिफिक नेम है इसका। तो ये कहाँ मिली? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर गोवा? नाम से ही आप लोग इसको बता सकते हो, ये केरला में आपको देखने को मिला। क्या केरला में ये आपको स्पीशीज देखने को मिली? ठीक है भाई। रिसेंटली इंडिया हैज़ डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है, पहला बैच डिलीवर करा है इंडिया ने कौन सी कंट्री को? ब्रह्मोस का। ठीक है,
आर्मेनिया, मलेशिया, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। तो ये आपने किसको दिया भाई? फिलीपींस को दिया। ठीक है, किसको? फिलीपींस को दिया। चलिए, रिसेंटली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस अभी अभी हाल ही में सूडान और नेबरिंग कंट्रीज के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये कहाँ हुई? मुनिच, पेरिस, बर्लिन या लियोन? कहाँ पे हुई है भाई? आपकी पेरिस में हुई है। ठीक है, कहाँ? पेरिस। जगह आपने याद रखना है। माउंट रोआंग, ओके, माउंट रोआंग हैज़ इनिशिएटेड इट्स eruption रिसेंटली। माउंट रियांग जो है वो एरप्ट होना शुरू हो गया है। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? माउंट रुआंग। तो ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इरप्शन ऑफ रुआंग वॉल्केनो, इंडोनेशिया। ठीक है, रुआंग वॉल्केनो। ठीक है, माउंट रुआंग। ओके, चलिए। Recently, an aircraft known as the Orion or Multi-Mission Airborne Reconnaissance and Surveillance System MAS 2 was in news. It is associated with which of the following countries? ठीक है, बताओ भाई। द ओरोन या फिर मास 2 जिसका नाम है वो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो वो कौन सी कंट्री का है? इसराइल, रशिया, यूक्रेन या फिर ईरान? तो ये आपको इसराइल का देखने को मिलता है। ये रहा भाई आपका उड़ान। ओके, उड़ान। Recently, who among the following has been appointed as the next chief of naval staff? Next chief of naval staff अभी अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए। किसको किया गया? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, वाइस एडमिरल दीपक कपूर जी, वाइस एडमिरल बी सेवा कुमार, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। तो ये किसको किया भाई? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को अभी अभी अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मेगालिथिक साइट अभी कौन सी स्टेट में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, डिस्कवर हुई है? ये तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला या फिर तेलंगाना? तो ये आपका कहाँ है भाई? तेलंगाना में अभी अभी डिस्कवर किया है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? डैनिल मेदवेडेव, जेनिक सिनर, नोवेक डोजोविक या फिर कार्लोस अल्कराज? तो ये आपको पता है भाई, नोवेक डोजोविक को ये अभी अभी मिला है। तो लिस्ट ऑफ विनर्स हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एटाना बोमाती को, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवेक डोजोविक को मिला है। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर स्पेन वुमेंस फुटबॉल टीम, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जूड बिलिंगम को मिला, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर सिमोन बिलीज को मिला, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी डेडे द ग्रूट को मिला, वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एरिसा ट्रिव को मिला, लियोरे स्पोर्ट फॉर गुड राफा निडल फाउंडेशन को ये अवार्ड मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने, WHO ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने या फिर वर्ल्ड बैंक ने? तो ये किसने लॉन्च करा था भाई? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली टैगोर ऑन द पद्मा बोट program was organized in which of the following countries? टैगोर ऑन द पद्मा बोट, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो ये आपका कहाँ पे देखने को मिला? बांग्लादेश में। ठीक है, टैगोर ऑन द पद्मा बोट। ठीक है, चलिए रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कैग हैज साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज to enhance the collaboration and exchange of expertise in field of auditing? ऑडिटिंग की फील्ड में एक्सपर्टीज की फील्ड में एक्सचेंज करना, ठीक है, इन्हेंस करना हमारी ऑडिटिंग की फील्ड को। तो उसमें MOU कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन करा? रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस या कोसोवा? तो ये बुल्गारिया के साथ इन्होंने साइन करा। बुल्गारिया याद रखना है आपने। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कॉल्ड Phi 3 मिनी? PHI 3 मिनी। मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? तो ये किसने करा भाई? आपका माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है भाई, चलिए रिसेंटली रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 वॉज इन न्यूज। इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल या एयर या एंटी सैटेलाइट मिसाइल? यस,
रॉक्स और क्रिस्टल मेज एयर टू सरफेस सेट मिसाइल है ये, ठीक है। इंडिया टेस्ट क्रिस्टल मेज टू एयर लॉन्च्ड मीडियम मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो आपको एयर टू सरफेस मिसाइल देखने को मिलती है, क्रिस्टल मेज टू, ठीक है भाई। चलिए, रिसेंटली काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, देहरादून है सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे। कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया? यस, देहरादून ने अभी अभी जो मनाया है इनके साथ मिलके 63rd 64th 65th या 66th। यस, तो ये था भाई आपका 65th फाउंडेशन डे, ठीक है, 65th फाउंडेशन डे। एज पर रिसेंटली रिलीज पैटेंटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2024 जो नेस्कॉम ने रिलीज करी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023। नेस्कॉम ने अभी अभी जो रिपोर्ट रिलीज किया है जिसमें आपके जो पेटेंट्स हैं जो आप स्टेट वाइज आपके साइन होते हैं, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में किसने ज़्यादा रजिस्टर करे? कर्नाटका ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ये ने या तमिलनाडु ने? तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तमिलनाडु, ठीक है भाई, तमिलनाडु ने ये सबसे ज़्यादा साइन करे। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग 3-day सिंक्रोनाइज्ड सर्वे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, ठीक है, 3 दिन की सिंक्रोनाइज्ड सर्वे जो थी वो कंडक्ट करवाई गई थी कौन से एनिमल की? ब्लैक बग, एलिफेंट, स्पॉटेड डियर या नीलगिरी टार? तो ये कौन सा था भाई? इट्स नीलगिरी टार, ठीक है। प्रोजेक्ट नीलगिरी टार इसको कहा गया था, प्रोजेक्ट नीलगिरी टार जो आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, ठीक है। चलिए, रिसेंटली चिथराई फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चिथराई, ठीक है, चिथराई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करा गया? केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर गोवा? तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? इट्स इन तमिलनाडु, ठीक है। चिथराई फेस्टिवल आपका तमिलनाडु में मनाने को देखने को मिला अप्रैल 2024 में। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज ग्रांटेड ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO स्टेटस टू इंडियाज जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री? यस, किस मिनिस्ट्री ने अभी अभी जो है इनको ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दे दिया है इंडिया का? किसको? जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, JJGJ को। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो ये किसने दिया भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए, अगला सवाल देखिए। रिसेंटली वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस 2024 का कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? अजरबैजान में, जॉर्जिया में, तुर्की में या फिर ग्रीस में? तो ये कहाँ पे हुआ भाई? तुर्की में, ठीक है। टर्की का नाम चेंज करके तुर्की हो गया है, तो अब इसको तुर्की बोलते हैं, ठीक है। चलिए, रिसेंटली अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर किसको घोषित किया गया? सौरव गांगुली, अनिल कांबले, जहीर खान या फिर युवराज सिंह? तो ये हैं आपके युवराज सिंह जी, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे अप्रैल मंथ के 100+ MCQs जो हमने 1 घंटे में रिवाइज किए हैं सारे के सारे। इसकी PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो लिंक से आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर लें और उसकी PPT आपको लेक्चर की मिल जाएगी, प्लस फुल ईयरली PDF भी आपको अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको PDF पूरी मिलेगी जनवरी 2024 से लेके अगस्त, ठीक है, अगस्त 2024 तक की ये जो 8 महीने की करंट अफेयर कंपाइलेशन है आपको आराम से मिल जाएगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये हमारी थी अप्रैल मंथ की। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सभी भी आपको विद इन डेज सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो यस, वन मोर न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई लोग हम लोग अपना ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी कांस्टेबल का। अब हम लोग रिवीजन सीरीज शुरू कर रहेंगे आपके कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग यूट्यूब पे ही स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ओके भाई, नेक्स्ट मंडे से आपके डेली लेक्चर्स होंगे, ठीक है।
कंप्यूटर का सेशन मैंने शुरू करा था, जम्मू एंड कश्मीर के जीके का सेशन मैंने शुरू किया था, वो सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब पे। कंप्यूटर के 1-2 लेक्चर आपके बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट कवर करवा दूंगा। एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा कांस्टेबल की, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम लोग कैसे क्या चीज़ें कवर करेंगे वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। आप लोग बिगिनर हो तो टेंशन नहीं लेनी है, बिगिनर के थ्रू भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास अभी अगर देखा जाए, ठीक है, तो मोटे मोटे हमारे पास 50 to 60 डेज मतलब 2 ही महीने बचते हैं। 2 महीने में हमें सिलेबस कवर भी करने हैं, मॉक्स भी करने हैं, एमसीक्यूज जितना हो सकता है दिन के कम से कम भी 200-250 तो हम एमसीक्यूज करेंगे। तो ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पे, आपको ये सभी चीज़ें, सभी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।